हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो ये जो है बीएड का प्रोजेक्ट है, प्राथमिक थर्ड पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, तो ये है उसका प्रोजेक्ट, ये मैं लेके आई हूँ। कि क्वेश्चन आया कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षण अधिगम वातावरण का विश्लेषण करें और उपयुक्त साक्ष्यों के साथ एक रिपोर्ट बनाएं। ठीक है, तो ये है वो रिपोर्ट पूरी, क्या कैसे है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। शिक्षण वातावरण में एक तकनीक ही है। प्राय ऐसा देखा गया है कि किसी विद्यालय में कोई शिक्षक बहुत ही लोकप्रिय होता है तो कोई खास प्रभावी नहीं होता है। ऐसा तो होता ही है। इन सब के पीछे यदि गौर से देखें तो पाते हैं कि ये सब शिक्षक के शिक्षण का परिणाम होता है। मतलब शिक्षक जैसा जिस प्रकार पढ़ाता है उसी प्रकार उसका परिणाम होता है कि कुछ बच्चे उन्हें पसंद करते हैं, कुछ लोकप्रिय बन जाते हैं वो शिक्षक, और कुछ प्रभावी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ऐसा भी पाया गया है कि एक विद्यालय में एक ही विषय के 2 शिक्षक होने की स्थिति में एक शिक्षक विद्यालयों का अधिक प्रिय होता है। इसके पीछे का मुख्य वजह शिक्षक का शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में छोड़ा गया एक विद्यार्थी का प्रभाव है। विद्यार्थी के ऊपर कैसा प्रभाव शिक्षक छोड़ता है उसका बहुत असर पड़ता है। ठीक है, प्रभावी शिक्षण से ही शिक्षक लोकप्रिय बन पाता है। ठीक है, उससे ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रादुर्भावी होता है। क्लियर के अनुसार, क्लियर ने क्या कहा है, शिक्षण वो प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। ठीक है, शिक्षण ये सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी है कि सभी विद्यार्थियों को सीखने में पूरी तरह से भाग लेने के लिए अवसर और सहायता मिले। ठीक है, ऐसा तभी संभव होगा यदि संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से और सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के स्पष्ट प्रयोजन के साथ किया जाए। ठीक है, शिक्षक को विद्यालय संसाधन के रूप में मानव संसाधन जैसे साथी, शिक्षक, अन्य स्टाफ, विद्यार्थियों, माता पिता और समुदाय प्रबंध समिति के सदस्यों में सक्रिय सकारात्मक समन्वय हो जो सीखने का समर्थन करने के लिए कौशलों और ज्ञान का योगदान कर सकें। ठीक है, शिक्षक ऐसा होना चाहिए। विषय वस्तु के प्रत्येक बिंदु को विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए बाल मनोविज्ञान की परख करके शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, विषय को बोधगम्य बनाकर प्रस्तुत करना शिक्षक की महत्वपूर्ण शिक्षक विशेषता है। शिक्षण एवं अध्ययन की प्रक्रिया में बहुत से कारक शामिल होते हैं। सभी कारक आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन, मतलब शिक्षक को कैसे करना है। यदि शिक्षक को शिक्षण प्रभावी बनाना है तो पहले उसे खुद को स्थानीय परिवेश में समाहित करना होगा। ठीक है, जिससे कि यदि कोई साथ ही शिक्षक को यदि कोई कहानी, चुटकुला आदि सुनाना है तो बच्चों के समझ भी आ जाना चाहिए। इससे ऐसे छात्र में शिक्षक की भी समझ बढ़ती है। ठीक है, शिक्षक को ऐसा प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। जैसे कि अच्छे शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि शिक्षक विद्यार्थियों की पारस्परिक और सांस्कृतिक माहौल की पूरी जानकारी रखे। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखा गया है। यदि शिक्षक छात्र द्वारा गृह कार्य ना कर लाने पर उसे डांट दिया जिससे छात्र ने विद्यालय आना ही बंद कर दिया। अब उसके घर जाकर पता किया तो पता चला कि उसकी माँ कुछ दिनों से बीमार थी तो उसे घर का काम करना पड़ता था, इस कारण वो गृह कार्य नहीं कर पाया। यदि शिक्षक पूर्व से ही उसकी परिस्थितियों से परिचित होता तो ये स्थिति निर्मित ना होती। स्थानीय सामग्री, शिक्षकों को चाहिए कि प्रभावी शिक्षण के लिए वो स्थानीय सामग्री से ही सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करें, क्योंकि छात्र इसमें परिचित भी होते हैं तो ये अधिक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उसके बाद उचित समूह का निर्माण, प्रभावी शिक्षण हेतु जरूरी है कि शिक्षक कक्षा में ऐसे समूह बनाए जिसमें सभी स्तर के छात्र सम्मिलित हैं और सभी को उचित अवसर भी मिलना सुनिश्चित हो। पाठों का मूल्यांकन, ठीक है, गतिविधि को विस्तार देना, शिक्षक को चर्चा के लिए प्रोत्साहित करना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग बढ़ाने पर फोकस। ठीक है, बच्चों को सीखने की स्वायत्ता में महत्व देना, मतलब कैसे सीख सकता है बच्चा। हम बच्चों के साथ सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने और सार्थक दिशा देने के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य होता है कि बच्चा खुद ही चीज़ों को करके देखे व खुद के सवालों के साथ जूझे और समाधान लेकर आने का प्रयास करे। ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगे, वो शिक्षण सामग्री को पढ़कर खुद ही सवाल बना लें और सवालों का जवाब बोलें। एक बच्चा जो भी सीखता है उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। इसके लिए बच्चों को रचनात्मक स्वतंत्रता देनी होगी जिससे वे गलती करके इससे सीख लें और आगे के अध्ययन में इस सीख को इस्तेमाल करें ताकि सीखने की प्रक्रिया निरंतर बनी रहे। तो ये था प्रोजेक्ट प्राथमिक विद्यालय के शिक्षण अधिगम वातावरण। ठीक है, कि वहाँ का वातावरण कैसा होगा उसका विश्लेषण करें और एक रिपोर्ट। तो ये सब वहाँ के वातावरण में, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षण अधिगम वातावरण में होना चाहिए, और प्लस इसके साथ वहाँ कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है ये लिखना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए
प्रोजेक्ट का तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सो मच।